हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली रेलवे स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा लंबे इंतज़ार के बाद अभी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिल रही है। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रेलवे में जो भर्तियों का सिलसिला है वो जारी हो चुका है। बहुत सारी भर्तियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत सारी भर्तियां लाइनअप में हैं और कुछ भर्तियों के बारे में अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मायने रखता है तो आपका सिलेक्शन मायने रखता है। कितनी भी भर्तियां आ जाए फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर वो भर्तियां आपके लिए किसी काम की नहीं रह जाती हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 इसको अप्लाई करिएगा। 12% का डिस्काउंट लेकर के टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक पास से आप लोग डेली मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुका अपने उमंग स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर और हम लोगों ने पहले भी आपको बता रखा है कि जितने भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले हम लोग अपने टेलीग्राम पर डालते हैं। ओके, तो 7 पेज का ये PDF है, इसको हम लोगों ने टेलीग्राम पर डाल दिया, चाहे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने लेटर है जो कि इंटरनल लेटर है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, ये लेटर किन के तरफ से जारी किया जा रहा है तो जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया जा रहा है। किस डेट को जारी किया जा रहा है तो 13 जून 2024 को जारी किया जा रहा है। और किन को जारी किया जा रहा है तो जितने भी आपके प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं, आपको पता होगा कि जितना भी आपका इंडियन रेलवे है वो 16 जोन में डिवाइडेड होता है। वो जोन जो होता है फर्दर जो है कि आप लोग का डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। तो जोन के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यानी कि जो भी भर्तियों की जो प्रक्रिया होती है उस पर्टिकुलर जोन में कितनी भर्तियां हैं ये अपना रिक्वायरमेंट भेजते हैं आरआरबी को। तो जो आपको आरआरबी भर्ती जारी करती है ऐसा मत समझिए कि आरआरबी भर्ती निकालती है, नहीं, ये जो अपना जोन होता है ये अपना रिक्वायरमेंट भेजते हैं आरआरबी को, उसके बाद आरआरबी आपका भर्ती जारी करती है। इसलिए ये लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेटर के इंपॉर्टेंस को आपको समझने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ किनको भेजा गया है, जितना भी आपका जोनल रेलवेज है, प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, लेटर का टाइटल क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट में असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेई DMS CMA इंडेंटेड ऑन OIRMS पोर्टल। आपको पता होगा कि जितना भी वैकेंसीज होता है उसका असेसमेंट करके OIRMS पोर्टल पर डालना पड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड बाय बोर्ड लेटर नंबर इतना डेटेड 10/4/2024 एंड 23/4/2024 फॉर असेसिंग वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग DMS एंड CMA NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। यानी कि पहले एक लेटर जारी किया गया था 2 डेट को, कौन से डेट को, 10/4/2024 को एंड 23/4/2024 को। इसमें जितनी भी वैकेंसीज इस जोन में खाली थी उसको असेसमेंट करने के लिए कहा गया था। सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा, नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड टू फिल अप द इंटायर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर या डिपोर्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट या केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना वैकेंसी है तो 7,911 और जेई में 7,911 वैकेंसी को अच्छा खासा वैकेंसी माना जाता है। तब आप लोग का ALP में जो वैकेंसी बढ़ने की संभावना है ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सभी टीचर्स के साथ बहुत ही जल्द मीटिंग होगी एक ट्विटर कैंपेन को लेकर के, कि एक ट्विटर कैंपेन किया जाए रेलवे में ALP की भर्ती बढ़ाने को लेकर के। और देखिएगा इसके यहाँ पे डेडलाइन भी दिया हुआ है, डेट शेड्यूल की कब कब क्या क्या होना आप लोगों का। शेड्यूल फॉर जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट इन OIRMS पोर्टल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लेयर या RE में 19 जून 2024 से लेकर के 19 जून 2024 यानी कि एक दिन का ही समय दिया गया है। हेडक्वार्टर या डिवीजन लेवर में 20 जून 2024 से 21 जून 2024 एक दिन का समय लिया गया। फिर आप लोग का CPO चीफ पर्सनल ऑफिसर यहाँ पे 22 जून 2024 से 25 जून 2024। नेक्स्ट है RRB लेयर 26 जून 2024 से 26 जून 2024 यानी कि एक दिन। लास्ट आप लोग का नोडल RRB लेयर जो कि आप लोग का 27 जून 2024। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर नोडल RRB कौन है? तो RRB जेई के लिए जो नोडल RRB बनाया गया है वो आपका बनाया गया है RRB भुवनेश्वर को। ओके, आगे देखेंगे तो टोटल ये 7 पेज का PDF है। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर का सेफ्टी कैटेगरी का कहाँ पे कितना वैकेंसी है, जोन वाइज, सेंट्रल में, ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट सेंट्रल में, ईस्टर्न में, नॉर्थ सेंट्रल में, नॉर्थ ईस्टर्न में। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा डिटेल वाइज बताया गया है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे में कौन कौन सी RRB आती है तो बिलासपुर आती है, मुंबई आती है। बिलासपुर में कितना वैकेंसी 142 है, मुंबई में कितना वैकेंसी है 616 है। यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इस PDF को हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। टोटल देखिएगा 6,121 है। ओके,
यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद आप लोग का जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS केमिकल एंड मटेरियल असिस्टेंट CMA नॉन सेफ्टी कैटेगरी, नॉन सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट देखेंगे तो टोटल यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 1790। टोटल पोस्ट हो गया नॉन सेफ्टी कैटेगरी का 1790। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आप लोगों का बात किया गया पैरामेडिकल का। यहाँ पे देखिएगा असेसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल, ठीक है। पैरामेडिकल में टोटल कितना वैकेंसी आप लोगों का 1350। ओके, पैरामेडिकल का भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सा पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली है। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट बताइएगा कि किस डेट को ट्विटर कैंपेन होना चाहिए ALP की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के, क्योंकि जिस हिसाब से जेई की वैकेंसी को देखने को मिल रही है, अगर सही समय पर ट्विटर कैंपेन होता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ALP की भी वैकेंसी बढ़ सकती है। इसके बारे में आपका क्या राय होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।